नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम वर्ष 2021 में जनवरी से लेकर के दिसंबर के बीच में जो भी आपके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं उन सभी से जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आज 26 जनवरी है, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। रिपब्लिक डे के अवसर पर अनअकैडमी के ऊपर बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है, यानी कि अगर आप किसी भी एग्जाम का कोर्स परचेज करना चाहते हैं और आपके उस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर 6 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा बिल्कुल मुफ्त में। यानी कि चाहे आप 1 साल का कोर्स खरीदिए या 2 साल का कोर्स खरीदिए, आपको उसके ऊपर 6 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। तो मेरा कोड KV10 है। जैसे ही आप लोग इस कोड को यूज करेंगे आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप किसी भी कोर्स के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर मेरी डेली लाइव क्लास भी होती है। तो अगर आप लोग लाइव क्लास में टेस्ट देना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अनअकैडमी के ऊपर आप मेरी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। 27 जनवरी से नए बैच भी शुरू हो रहे हैं SSC कैटेगरी में। तो अगर आप SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन बैचेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है, कोई भी समस्या होती है, तो आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की अब हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि 1 दिसंबर 2021 को अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अगर हम लोग ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो ये बनाए गए हैं संजय दत्त। कौन बना है? अभिनेता संजय दत्त बने हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से किसे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की? तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत। ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में ट्राइफेड के द्वारा जो आदि महोत्सव होता है इसके लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ट्राइफेड ने बना दिया है MC मैरी कॉम को। किसे? MC मैरी कॉम, जो कि हमारे मणिपुर की बॉक्सर हैं, वो आदि महोत्सव की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गूवी की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो गूवी की अगर हम बात करें, इसकी बन गई है क्रिकेटर स्मृति मंधाना। क्या नाम है? स्मृति मंधाना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नियो बैंक फ्लोविज ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो नियो बैंक फ्लोविज की बात करें, इन्होंने बना दिया है मनोज बाजपेयी को। किसे? मनोज बाजपेयी को। तो ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में आयोजित रूसी फिल्म महोत्सव के एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो रूसी फिल्म महोत्सव जो हमारे यहां पर हुआ है उसके एम्बेसडर बनाए गए थे इम्तियाज अली। यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में एजुटेक ब्रांड इन्फिनिटी लर्न ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इन्फिनिटी लर्न की बात करें, इन्होंने बना दिया है रोहित शर्मा को। ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में एडिडास ने किस अभिनेत्री को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एडिडास की बात करें, इन्होंने बना दिया है दीपिका पादुकोण को। यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। तो ये देख सकते हैं एडिडास की नई ब्रांड एम्बेसडर जो बनी है दीपिका पादुकोण इनका नाम है। और एडिडास जर्मनी देश की कंपनी है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूनिक्स ने किस भारतीय तेज गेंदबाज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यूनिक्स की बात करें, इन्होंने बना दिया है जसप्रीत बुमराह को। किसे? जसप्रीत बुमराह को। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किनारा कैपिटल ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किनारा कैपिटल की बात करें, इन्होंने बना दिया है रविंद्र जडेजा को। यानी कि ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये महत्वपूर्ण है, जरूर ध्यान रखिएगा। इन्होंने बना दिया है अमिताभ बच्चन को। किसको? CoinDCX ने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में फायरबोल्ट ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो फायरबोल्ट की अगर हम बात करें तो इन्होंने बना दिया है विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में अमृतांजन हेल्थ केयर ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अमृतांजन की बात करते हैं तो इन्होंने बना दिया है आपके मीराबाई चानू और बजरंग पुनिया को। बजरंग पुनिया और मीराबाई चानू को, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य ने किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो 2018 में ये स्कीम शुरू की थी यूपी सरकार ने, और इसके लिए जो अभिनेत्री कंगना रनौत हैं वो ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, जरूर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है उसने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो NBA की बात करते हैं, ये आपके अमेरिका की है, तो इन्होंने अभिनेता रणवीर सिंह को भारत के लिए ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में मास्टर कार्ड के वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मास्टर कार्ड के बारे में आप सभी को पता होगा, एक वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी है अमेरिका की, और इन्होंने अपने ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में मैग्नस कार्लसन की नियुक्ति की है। मैग्नस कार्लसन नाम आप सभी ने सुना होगा, एक बहुत ही प्रसिद्ध चेस के खिलाड़ी हैं, विश्व विजेता खिलाड़ी हैं, तो उन्हीं को बना दिया है मास्टर कार्ड ने अपना ग्लोबल एम्बेसडर। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो टाटा AIA की बात करें, इन्होंने बना दिया है नीरज चोपड़ा को। किसे बनाया? नीरज चोपड़ा को बनाया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में फीनो पेमेंट बैंक ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो फीनो पेमेंट बैंक की बात करें, इन्होंने बना दिया है पंकज त्रिपाठी को। किसे? अभिनेता पंकज त्रिपाठी यानी कि कालीन भैया को, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में न्यूवर्ग डायग्नोस्टिक्स ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो न्यूवर्ग की बात करें, इन्होंने बना दिया है MS धोनी को। हमारे भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान MS धोनी को न्यूवर्ग ने अपना नया एम्बेसडर बनाया है, तो यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में केरल एडवेंचर पर्यटन ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो केरल राज्य से ही आते हैं हमारे जो हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, नाम इनका PR श्रीजेश है। इस साल इनको खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, तो इन्हीं को केरल एडवेंचर पर्यटन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में एमवे इंडिया ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एमवे इंडिया की बात करें, इन्होंने बना दिया है मीराबाई चानू को। किसे बनाया? मीराबाई चानू को बनाया है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस बैंक ने आमिर खान और कियारा आडवाणी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका नाम है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्या नाम है? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इटली की जो लग्जरी ब्रांड है जिसका नाम बबलगारी है, इसने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इटली की ये जो ब्रांड है इसने बना दिया है अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास को। किसे? प्रियंका चोपड़ा को बनाया, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में आयोजित विशेष ओलंपिक के लिए किसे भारत के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो अगर हम विशेष ओलंपिक की बात करें तो इन्होंने बना दिया है सोनू सूद को। किसे बनाया गया? सोनू सूद को बनाया गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में खादी प्राकृतिक पेंट ब्रांड को किसने लॉन्च किया है? तो ये जो खादी प्राकृतिक पेंट ब्रांड है इसको लॉन्च किया था उस समय के जो हमारे MSME मंत्री हैं, नाम इनका है नितिन गडकरी।
और यहाँ पर ये जो पेंट ब्रांड हमारा लॉन्च हुआ था, इसके ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे नितिन गडकरी साहब। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि खादी प्राकृतिक जो पेंट लॉन्च हुआ था, उसके ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी बने थे। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में चीन की कंपनी वन प्लस ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अगर हम वन प्लस की बात करें, इन्होंने बना दिया है जसप्रीत बुमराह को। किसे बनाया? जसप्रीत बुमराह को बनाया। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डेनमार्क की जो ड्रग कंपनी है जिसका नाम ग्लेनमार्क फार्मा है, इसने अपने उत्पाद कैंडिड पाउडर के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसने बना दिया है यहाँ पर रोहित शर्मा को। किसे बनाया? रोहित शर्मा को बनाया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पॉसिबल ने अपने उत्पाद सिग्नेचर ब्रेकफास्ट के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पॉसिबल ने बना दिया है सानिया मिर्जा को। ये देख सकते हैं सानिया मिर्जा पॉसिबल का जो सिग्नेचर ब्रेकफास्ट है इसकी ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। तो ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में CMS ने किस अभिनेता को अपने ब्रांड एम्बेसडर के पद से हटा दिया? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग CMS की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज, और इसने रणदीप हुड्डा को अपने ब्रांड एम्बेसडर के पद से हटा दिया है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में वीवो मोबाइल कंपनी ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वीवो मोबाइल की बात करें, इन्होंने बनाया है विराट कोहली को। किसे? विराट कोहली को बनाया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पंजाब राज्य की सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो इन्होंने अभिनेता सोनू सूद को बनाया था। किसे? सोनू सूद को बनाया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो स्पोर्ट्स एक्सचेंज की बात करें, इन्होंने बनाया था पृथ्वी शॉ को। किसे बनाया? पृथ्वी शॉ को बनाया। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड एलिस्टा ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एलिस्टा की अगर हम बात करें, इन्होंने बना दिया है सुरेश रैना को। किसे बनाया? सुरेश रैना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इन्होंने बना दिया है आयुष्मान खुराना को। किसको बनाया? स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो ने आयुष्मान खुराना को बनाया। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस भारतीय खिलाड़ी को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए खिलाड़ियों का दूत चुना गया है? तो हमारे देश से यहाँ पर चुनी गई हैं। नाम है पीवी सिंधु। क्या नाम है? पीवी सिंधु को हमारे देश से चुना गया है। और कनाडा से चुनी गई हैं मिशेल ली। क्या नाम है? कनाडा की खिलाड़ी मिशेल ली हैं और भारत की पीवी सिंधु हैं, जिनको यहाँ पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन का हिस्सा बनाया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में WWF इंडिया के द्वारा किसे फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है। नाम इनका उपासना कामिनेनी है। क्या नाम है? उपासना कामिनेनी इनका नाम है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, उपासना कामिनेनी अपोलो हॉस्पिटल के निदेशक हैं और इन्हीं को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया है WWF इंडिया ने। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो प्यूमा की अगर हम बात करें, इन्होंने बना दिया है युवराज सिंह को। किसे बनाया? युवराज सिंह को प्यूमा ने बना दिया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो माई लैब ने बनाया था अक्षय कुमार को। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल ब्रांड ऑडी ने किस क्रिकेटर के साथ अपने अनुबंध को बढ़ा दिया है? तो इन्होंने अपना अनुबंध विराट कोहली के साथ में बढ़ाया है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आरपीजी एंटरप्राइज की सीएट लिमिटेड ने पंचर सेफ टायर के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सीएट टायर की बात करें, इन्होंने बनाया है राणा दुग्गुबाती को। किसे? बाहुबली मूवी के जो विलन हैं राणा दुग्गुबाती, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन एडुटेक प्लेटफॉर्म अनअकैडमी ने किस कंपनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इन्होंने बना दिया है क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को। किसे? सचिन तेंदुलकर को बनाया। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी डेनिम ब्रांड लिवाइस ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो अगर हम लिवाइस की बात करते हैं, इन्होंने बनाया दीपिका पादुकोण को। किसे? दीपिका पादुकोण को बनाया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि महर्षि आयुर्वेद ने अपने ब्रांड महर्षि अमृत कलश के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अगर हम लोग महर्षि आयुर्वेद की बात करें, इन्होंने बना दिया है मिलिंद सोमन को। किसे? मिलिंद सोमन को बनाया। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस देश की जो मॉडल हैं नतालिया बोडियानोवा, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की बात करें, इन्होंने बनाया है नतालिया बोडियानोवा को, और ये हैं रूस देश से। कहां से हैं? रूस से हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पाद कंपनी ईट फिट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ईट फिट की बात करते हैं, इन्होंने बना दिया है देवदत्त पाडिक्कल को। क्रिकेट के खिलाड़ी हैं देवदत्त पाडिक्कल, इन्हीं को ईट फिट ने बनाया है। तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मोबाइल एसेसरीज ब्रांड एम्ब्रेन ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एम्ब्रेन की बात करें, इन्होंने बना दिया है रविंद्र जडेजा को। किसे बनाया? रविंद्र जडेजा को। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रॉयल ग्रीन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो रॉयल ग्रीन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, इन्होंने बना दिया सोनू सूद को। किसे? सोनू सूद को। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गेम्स 24x7 ने अपने माई 11 सर्कल प्लेटफॉर्म के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इन्होंने माई 11 सर्कल ने आजिक रहाणे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बाटा इंडिया ने किस अभिनेता को अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? तो बाटा वैसे स्विट्जरलैंड की कंपनी है, लेकिन इन्होंने इंडिया के लिए अभिनेता कार्तिक आर्यन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फैशन ब्रांड मैंगो ने किस अभिनेत्री को भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मैंगो जो कि एक बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है, इन्होंने भारत के लिए अभिनेत्री वाणी कपूर को अपना एम्बेसडर बना दिया है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस प्रकार से जो भी महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर थे, उन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एक बार फिर से आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।